बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के MCQ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पीरियड्स, ऑप्शन बी है ग्रुप्स, ऑप्शन सी है रोज, ऑप्शन डी है ब्लॉक्स। द करेक्ट आंसर इज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूलैंड्स put forward his law of octaves in। न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव कब पेश किया? ऑप्शन ए है 1864, ऑप्शन बी है 1865, ऑप्शन सी है 1866, ऑप्शन डी है 1867। द करेक्ट आंसर इज 1864। Question number 3. The correct atomic masses of elements were determined by option A. Dobronier, option B. Canzaro, option C. Newlands, option D. Mendeleev। एलिमेंट के सही एटॉमिक मैसेज किसने मालूम किए थे? द करेक्ट आंसर इज कैंज़ेरो। क्वेश्चन नंबर 4। इन 1913 Moseley discovered atomic number as a new property of option A molecules, option B substances, option C elements, and option D compounds। The correct answer is element। मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए थे। मोज़ले ने एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 1913 में डिस्कवर किए थे। क्वेश्चन नंबर 5। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। According to periodic law, properties of elements are periodic function of their atomic option A mass, option B radii, option C size, option D number। According to periodic law, properties of element are periodic function of their atomic number। Question number 7। कैल्शियम हैज़ एटॉमिक मास। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 80। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए कॉलम्स, ऑप्शन बी ग्रुप्स, ऑप्शन सी पीरियड्स, ऑप्शन डी ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो क्या कहलाती हैं? द करेक्ट आंसर इज पीरियड। डोब्रोनियर इंट्रोड्यूस ट्राइएड्स विच वर द ग्रुप्स ऑफ। डोब्रोनियर ने ट्राइएड को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें कितने एलिमेंट्स थे? ऑप्शन ए 2 एलिमेंट्स, ऑप्शन बी 3 एलिमेंट, ऑप्शन सी 7 एलिमेंट्स, ऑप्शन डी 8 एलिमेंट। द करेक्ट आंसर इज 3 एलिमेंट।
Question number 10. New lands introduced the octaves which were groups of element. न्यू लैंड ने ऑक्टेव्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें कितने एलिमेंट्स थे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 18. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 8. In his periodic table, Mendeleev could not justify the position of. मेंडलीव अपने periodic टेबल में किसकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सका, जस्टिफाई ना कर सका? ऑप्शन ए एलिमेंट्स, ऑप्शन बी मेटल्स, ऑप्शन सी एलोट्रोप्स, ऑप्शन डी आइसोटोप. The correct option is isotope. Question number 12. In 1913, atomic number were discovered by. 1913 में एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए डोब्रेनियर, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी मेंडलीव, ऑप्शन डी मोज़ले. The correct answer is Moseley. Question number 13. In a neutral atom, एक न्यूट्रल एटम में atomic number of an element is equal to the number of. एक न्यूट्रल एलिमेंट में एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूक्लियॉन्स. द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो हमें पता है कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल तादाद में होते हैं. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. यानी एक एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसके मुकाबले में नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है. क्वेश्चन नंबर 14. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस तरतीब के साथ अरेंज किया गया? ऑप्शन ए एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की बुनियाद पर अरेंज किया गया. ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर. ऑप्शन सी एटॉमिक मैसेज, ऑप्शन डी एटॉमिक चार्ज. द करेक्ट आंसर इज एटॉमिक नंबर. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया. The elements which occupy the leftmost position in their respective periods have electron in their outermost shell. Element which occupy the leftmost position, वो एलिमेंट जो कि इंतहाई लेफ्ट पोजीशन में हैं अपने अपने पीरियड में, उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हर एलिमेंट जो कि लेफ़्ट पोजीशन पे है उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 16. The number of groups in the periodic table are. periodic table में कितने ग्रुप्स हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 12. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 18 ग्रुप हैं periodic table में. The rightmost position in the periodic table is occupied by.
पीरियोडिक टेबल के दाईं साइड पे कौन से एलिमेंट हैं? ऑप्शन ए अल्कली मेटल, ऑप्शन बी अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल्स लेफ्ट साइड पे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल के बाद, और ट्रांजिशन मेटल ये मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान मौजूद हैं। और ऑप्शन डी है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इंतहाई राइट पोजीशन पर वाक़ हैं। ये ग्रुप नंबर 18 में वाक़ हैं, या ये ग्रुप नंबर 18 में नोबल गैसेस रहती हैं और इनके आखिरी शेल कंप्लीट होते हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने कितने एलिमेंट हैं? ऑप्शन ए है 2 and 8, ऑप्शन बी है 8 and 8, ऑप्शन सी है 8 and 18, एंड ऑप्शन डी है 18 and 32। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 8 and 8। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट शामिल हैं, सेकंड में 8 हैं, और थर्ड में भी 8 एलिमेंट हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, और फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, और सिक्स पीरियड में 32, और सेवन्थ पीरियड जो है वो अभी इनकम्प्लीट है, उसमें भी 32 एलिमेंट आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। ऑप्शन ए है 8 and 8, ऑप्शन बी है 18 and 18, ऑप्शन सी है 32 and 32, एंड ऑप्शन डी है 23 and 23। द करेक्ट आंसर इज 18। सिक्स पीरियड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। ऑप्शन ए 2। छठे पीरियड में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 32। द करेक्ट आंसर इज 32। पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 18। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से हैं? एस, पी, डी एंड एफ, ये 4 ब्लॉक्स हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स 1 and 2 आर इंक्लूडेड इन ब्लॉक्स। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट किस ब्लॉक में शामिल हैं? ऑप्शन ए है एस ब्लॉक, ऑप्शन बी है पी ब्लॉक, ऑप्शन सी है डी ब्लॉक, ऑप्शन डी है एफ ब्लॉक। द करेक्ट आंसर इज एस ब्लॉक। पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप्स। पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स शामिल हैं? ऑप्शन ए है ग्रुप्स नंबर 1 and 2, ऑप्शन बी है ग्रुप नंबर 3 to 12, ऑप्शन सी है 13 to 18, एंड ऑप्शन डी है 7 to 8। द करेक्ट आंसर इज 13 to 18। ये सारी नॉन मेटल हैं। पी ब्लॉक में जो है वो सारी नॉन मेटल हैं, जो कि सारी गैसेज हैं, और गैसेज जो हैं वो नॉन मेटल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड। वो एलिमेंट जिनके आखिरी शेल कंप्लीट होते हैं या उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अल्कली मेटल, ऑप्शन बी बोरॉन फैमिली, ऑप्शन सी कार्बन फैमिली, ऑप्शन डी नोबल गैसेस। द करेक्ट आंसर इज नोबल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 25, एलिमेंट्स हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड। वो एलिमेंट जिनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोरॉन फैमिली,
ऑप्शन बी कार्बन फैमिली, ऑप्शन सी ऑक्सीजन फैमिली, ऑप्शन डी हैलोजेंस। द करेक्ट आंसर इज हैलोजेंस। हैलोजेंस जो है वो उनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हैलोजेंस का मतलब है साल्ट बनाने वाले। हैलोजेंस का क्या मतलब है? साल्ट बनाने वाले। हैलोजेंस मेटल के साथ मिलकर साल्ट बना देते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, ये क्लोरीन एक हैलोजेंस है, हैलोजन फैमिली से है और ये मेटल यानी सोडियम से मिलके साल्ट बना देता है NaCl, जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। NaCl इसका फार्मूला है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल जो है वो ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 को कहते हैं और ये उसका फैमिली नेम है। नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 में जो है वो ग्रुप नंबर 18 में जो है वो नोबल गैसेस पाई जाती हैं और ऑप्शन सी है कार्बन फैमिली एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीजन फैमिली। चूँकि ग्रुप 16 है तो ये ऑप्शन डी आएगा, जबकि कार्बन फैमिली में जो है वो ग्रुप नंबर 14 है। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल की जो लॉन्ग फॉर्म है या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। द करेक्ट आंसर इज 7। द पीरियड कॉल्ड शॉर्ट पीरियड इज। कौन सा पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है? ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पीरियड इज शॉर्ट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 29। द ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर गिवन द फैमिली नेम। हमने पहले भी बात की है कि ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट हैं वो उनके फैमिली नेम क्या है? द करेक्ट आंसर इज अल्कली मेटल। हैलोजेंस ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 और नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 है, उनका फैमिली नेम है। ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्लूड द ग्रुप फ्रॉम 3 to। ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से लेके किस ग्रुप तक मौजूद हैं? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। द करेक्ट आंसर इज 12। The common method to determine the size of an atom is to assume that atom are। आम सा मेथड जिसमें एटम का साइज़ मालूम किया जाता है, एटम का साइज़ मालूम किया जाता है, उसमें एटम को क्या अज्यूम किया जाता है? ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी स्फेरिकल, ऑप्शन सी एलिप्टिकल, ऑप्शन डी लिनियर। द करेक्ट आंसर इज स्फेरिकल। Question number 2. The atomic radius of carbon atom is। एटॉमिक रेडियस दो न्यूक्लाई के दरमियान जो डिस्टेंस आता है उसका हाफ एटॉमिक रेडियस कहलाता है। दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो ऑप्शन ए है 73 पिकोमीटर, ऑप्शन बी है 75 पिकोमीटर, ऑप्शन सी है 77 पिकोमीटर, ऑप्शन डी है 79 पिकोमीटर। द करेक्ट आंसर इज 77 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज। लिथियम का एटॉमिक रेडियस कितना है? ऑप्शन ए 152 पिकोमीटर, ऑप्शन बी 186 पिकोमीटर, ऑप्शन सी 227 पिकोमीटर, ऑप्शन डी 248 पिकोमीटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
A 1 to 5 picometer. The atomic number of potassium is, पोटाशियम जिसका सिंबल K है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19. द करेक्ट आंसर इज 19. The value of first ionization energy of sodium is, सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि गैसियस एटम के आखिरी शेल में से मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़रूरी होती है. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी आखिरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके बाद अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी. इसी तरह आखिरी शेल में अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको रिमूव करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन ए में है सोडियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 395.8 किलो जूल पर मोल है, या 495.8 किलो जूल पर मोल है, या 595.8 किलो जूल पर मोल, या 695.8 किलो जूल पर मोल. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 495.8 किलो जूल पर मोल. द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर कार्बन इज, कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ऑप्शन ए 520 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी 899 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी 801 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन डी 1086 किलो जूल पर मोल. द करेक्ट आंसर इज 1086 किलो जूल पर मोल. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी की वो मिकदार होती है जो कि किसी भी गैसियस एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान या ऐड करने के बाद रिलीज़ होती है. यानी जब किसी भी एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है. तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑप्शन ए है -328, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -349, ऑप्शन डी है -295. द करेक्ट आंसर इज -349 किलो जूल पर मोल. एलिमेंट दैट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत को कहते हैं. तो पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है. हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड, जब दो एटम ने आपस में बॉन्ड बनाया हो तो उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो हाफ डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है बॉन्ड लेंथ, ऑप्शन बी है आयोनिक रेडियस, ऑप्शन सी एटॉमिक रेडियस, ऑप्शन डी कोवेलेंट रेडियस. द करेक्ट आंसर इज एटॉमिक रेडियस. The element that has the smallest atomic radius in second period is, याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट टू राइट,
जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटम का साइज़ छोटा से छोटा होता जाता है, स्मॉलर से स्मॉलेस्ट की तरफ जो है वो चला जाता है। तो जो पीरियड के शुरू के एटम होंगे उनका एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा और जो उसी पीरियड के एंड पे जो एटम होंगे उनका एटॉमिक साइज़ छोटा होगा। ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, ऑप्शन डी है नियॉन। अब लिथियम जो है वो दूसरे पीरियड के स्टार्टिंग में है और जबकि नियॉन जो है वो दूसरे पीरियड के एंड पे है। तो जो स्मॉलेस्ट रेडियस होगा वो नियॉन का होगा। Question number 11. The element that has the largest atomic radius in first group is atomic radius down the group increase होता है। तो वो एलिमेंट जो कि ग्रुप के स्टार्टिंग में होते हैं उनका एटॉमिक साइज़ कम होता है बनिस्बत उनके जो कि ग्रुप के एंड पे होते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप दिए गए है जिसमें लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम है। तो सबसे जो एंड पे एलिमेंट है वो सीजियम है, तो उसका एटॉमिक साइज़ सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें शेल की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है। एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटाशियम इज़, पोटाशियम का एटॉमिक रेडियस कितना है? ऑप्शन ए है 152 पिकोमीटर, ऑप्शन बी है 186 पिकोमीटर, ऑप्शन सी है 227 पिकोमीटर, ऑप्शन डी है 248 पिकोमीटर। द करेक्ट आंसर इज़ 12 to 7 picometer. In the second period, the element having highest ionization potential or ionization energy is option A है lithium, option C है carbon, option C है F यानी fluorine and option D है neon. The correct answer is fluorine. The correct answer is neon. नियॉन की हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी क्योंकि नियॉन का आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि नियॉन जो है वो नोबल गैस है और नोबल गैस के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी वो स्टेबल होते हैं। अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एलिमेंट नॉन रिएक्टिव हो जाता है यानी वो रिएक्ट नहीं करता, वो स्टेबल हो जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो नियॉन जो है वो उसकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी है सेकंड पीरियड में। Question number 14. In first group, the element of lowest ionization potential is, फर्स्ट ग्रुप में किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी? तो याद रखिएगा कि जिस एलिमेंट का साइज़ जितना बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और जिस एलिमेंट का साइज़ छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। चूँकि जिस एलिमेंट का साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा और न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पर कशिश कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको न्यूक्लियस जो है वो बहुत कम अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में पहला एलिमेंट है सोडियम, फिर है पोटाशियम, फिर है सीजियम, फिर है रुबिडियम। द करेक्ट आंसर इज़ रुबिडियम। क्वेश्चन नंबर 15. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नियॉन इज़, नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है? अब नियॉन एक नोबल गैस है और इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब चूँकि ये स्टेबल है, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने
से कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। क्योंकि ये स्टेबल है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करेगा, ये ऑलरेडी स्टेबल है। और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन इसीलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हों, ताकि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, और जबकि नोबल गैसेस में आखिरी शेल में पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करते हैं। Question number 16. In the period, the element with highest electron affinity is. पीरियड में किसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी? तो जिसका साइज़ जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा और ज़्यादा मकदार में एनर्जी खारिज होगी। तो जिसका साइज़ जितना छोटा होगा, तो पीरियड के स्टार्ट में एलिमेंट का साइज़ बड़ा होता है, जबकि पीरियड के एंड पे एलिमेंट का साइज़ छोटा हो जाता है। ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो ये चूँकि ग्रुप में एलिमेंट है, यहाँ पे पीरियड नहीं बल्कि ग्रुप है यहाँ पे। इन द ग्रुप द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़, क्योंकि ये हैलोजेंस का ग्रुप है, तो द करेक्ट आंसर इज फ्लोरीन। द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द सेकेंड पीरियड इज, वो एलिमेंट जिसकी सेकेंड पीरियड में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑप्शन ए है बोरान, ऑप्शन सी है लिथियम, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है फ्लोरीन। द करेक्ट आंसर इज लिथियम। Among the halogens, the element having lowest electronegativity, हैलोजेंस में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसके है? तो जिसका साइज़ बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे जो बड़ा साइज़ है वो आयोडीन का है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन